115 दिन तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद इस्तीफे वाली तस्वीर सामने आई। तीरथ सिंह रावत ने दरअसल इस्तीफा दे दिया। देर रात राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और आज दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। विधायक दल की बैठक में दरअसल नया नेता चुना जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक बनकर देहरादून पहुंचेंगे। इस वक्त की सबसे अहम खबर, एक ऐसी सियासी खबर उत्तराखंड सरकार को लेकर जिसमें पहले से ही संकट के बादल नजर आ रहे थे। हालांकि इस इस्तीफे के पीछे संवैधानिक संकट को बड़ी वजह बताया गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्रियों के बदलने का सिलसिला जारी है, उसके बाद अब विपक्ष भी यहां पर एक्टिव मोड पर है। उस तस्वीर पर भी नजर डालेंगे, लेकिन 115 दिन तक ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहां पर रह पाए और आज दोपहर 3 बजे एक बड़ी तस्वीर विधायक दल की बैठक को लेकर सामने आएगी। तो उत्तराखंड के इतिहास में तीरथ सिंह रावत सबसे कम 115 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए। रावत 10 मार्च 2021 से 2 जुलाई 2021 तक की मुख्यमंत्री रह पाए। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी का नाम आता है, जो कि 123 दिन ही सीएम रहे। वहीं कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। तीसरे नंबर पर नाम भुवन चंद खंडूरी का है, जो कि 184 दिन तक ही उत्तराखंड के सीएम बने रह पाए। खंडूरी 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक सीएम थे। ऐसे में सबसे कम दिन मुख्यमंत्री बने रहने की जो तस्वीर है वो अब 115 दिन नाम जाती है तीरथ सिंह रावत का। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, इसका अंदाजा पहले से ही लग चुका था। जिस तरह से सियासी संकेत यहां पर मिल रहे थे, जिस तरह से जेपी नड्डा अमित शाह के साथ मुलाकात हो रही थी, उसके बाद अटकलों का बाजार भी चल पड़ा था। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे की बात को लेकर सवाल किया गया था, तो तीरथ सिंह रावत ने चुप्पी साध ली थी। यकीनन अपने 115 दिन की कामयाबी की फहरिस्त उन्होंने जनता के सामने जरूर रखी थी। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में 3 दिनों से जो सस्पेंस चल रहा था, उसका दी एंड सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के साथ हो गया। बुधवार को तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए वो दिल्ली भी आए थे। तब से ही ये खबरें जोर पकड़ने लगी थी कि अब रावत की कुर्सी जाने वाली है। और शुक्रवार को दिन भर चले पॉलिटिकल ड्रामे के बाद देर रात आखिरकार तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। क्या ये पूरी तस्वीर रही सियासी तौर पर? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। शुक्रवार की शाम हल्की बारिश ने तपती दिल्ली के तापमान को जरूर थोड़ा कम कर दिया, लेकिन दिल्ली से देहरादून तक सियासी पारा गर्म रहा। कारण था उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर सस्पेंस, जो रात 11 बजे के करीब खत्म हो गया, जब रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। माननीय राज्यपाल जी के यहाँ इस्तीफा देकर आ रहा हूँ, कल आऊँ। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था, और उस संवैधानिक संकट के कारण उन्हें स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। रावत के इस्तीफे से पहले कई घंटों तक दिल्ली टू देहरादून में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। बुधवार को दिल्ली पहुंचे रावत ने देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। फिर शुक्रवार को रावत दोबारा नड्डा से मिले। इस आधे घंटे की मुलाकात के बाद उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा और देर शाम देहरादून रवाना हो गए। फिर उन्होंने रात 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अपने इस्तीफे पर कुछ बोलेंगे, लेकिन रावत ने इस पर चुप्पी साधे रखी और 4 महीने के अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाकर चलते बने। कोविड महामारी से जिस तरह प्रभाव पड़ा, मैंने कहा कि पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, पानी, ऐसे कुछ और भी कहना है। धन्यवाद। इसके 1.5 घंटे बाद रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने संवैधानिक संकट की वजह से अपना इस्तीफा दिया। 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के सीएम बने तीरथ सिंह रावत की कुर्सी जाने की कई और वजह भी है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है
रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 151 रावत उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य नहीं है और उन्हें 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य होना जरूरी था। यानी 10 सितंबर से पहले उनको विधायक बनना जरूरी था, जबकि अगले साल उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और चुनाव से 1 साल पहले उपचुनाव नहीं होता है। ऐसे में तीरथ का विधायक बनना मुमकिन नहीं था। ऐसे में उन्होंने संवैधानिक कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया। तीरथ के इस्तीफे के बाद शनिवार को देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी बीजेपी विधायकों को पहुंचने का निर्देश दिया गया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे और प्रदेश के अगले सीएम का चुनाव विधायक दल से चुने जाने की संभावना है। बता दें कि राज्य में अगले साल फरवरी या मार्च महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री का कार्यकाल महज 7 से 8 महीने का रहेगा। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज नेशन। तो तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा उत्तराखंड की सियासत में बड़े संकट का संकेत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि महज 115 दिन के कार्यकाल में रावत के इस्तीफे की नौबत आ गई। तो इसकी ढेर सारी वजह है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का विवादित बयान। तारीख 10 मार्च 2020 यही वो दिन था जब हरीश सिंह रावत ने उत्तराखंड के सीएम के तौर पर शपथ ली थी। रावत को सीएम बनाया गया तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि वो सीएम की रेस में नहीं थे। लेकिन महज 115 दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी वजह भले ही संवैधानिक संकट बताई जा रही हो, लेकिन रावत की गद्दी छीनने के कई और कारण भी हैं, जिनमें उत्तराखंड सरकार का प्रदर्शन, कोरोना से निपटने में नाकामी, तीरथ के विवादित बयान अहम कारण रहे हैं। शायद इसी वजह से 3.5 महीने में ही उनकी विदाई हो गई। सीएम बनने के बाद रावत ने 17 मार्च को देहरादून में एक विवादित बयान दिया था, जब उन्होंने महिलाओं के जीन्स पहनने पर सवाल उठाए थे। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, स्वाभाविक की बगल में बैठी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। तीरथ सिंह रावत के इस बयान पर खूब बवाल मचा था। खासकर महिलाओं ने तो उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। फिर हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान तीरथ सिंह रावत ने जिस तरह से भीड़ को जमा होने की छूट दी, और उसके बाद कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़े में उनके करीबियों का नाम उछला, और कुंभ में अपनी ही पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ जांच कराने का बयान देकर उन्होंने और मुसीबत मोल ले ली। वो मामला पुराना है, मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ, और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तीरथ सिंह रावत ने एक बार मन से ये तक कह दिया था कि भारत पर अमेरिका ने 200 सालों तक का राज किया। इससे भी उनकी काफी किरकिरी हुई थी। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, या कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वो डोल गया, बोल गया। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए, तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? रावत की ऐसी ही बयानबाजियों से उनकी स्थिति और खराब होती गई। वैसे भी तीरथ जिस तरह से काम कर रहे थे, उससे बीजेपी को लगने लगा था कि अगले चुनाव में उनकी नैया पार नहीं लगने वाली। सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आ रही थी कि उत्तराखंड के कई वरिष्ठ बीजेपी नेता तीरथ सिंह के पक्ष में नहीं हैं और चुनाव तीरथ के नेतृत्व में हो। कई बीजेपी नेता ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी आलाकमान को कठोर फैसला लेना पड़ा, जिसकी कीमत रावत को अपनी कुर्सी देकर चुकानी पड़ी। टीम न्यूज नेशन।